चलिए बच्चों, हम लोग लिमिट कर रहे थे। लिमिट में हमने वन साइडेड लिमिट पढ़ा था। अब वन साइडेड लिमिट में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे आज। वैसे तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, लेकिन उसके आगे आप और देखिए तो उससे एक आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप से हमें प्रॉब्लम्स करनी है। यस, प्रॉब्लम देखिएगा बच्चों 27। यस, ये है एनसीईआरटी 13.1। क्लियर है बच्चों? 13.1 का 27। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 fx where fx इक्वल टू mod x माइनस 5। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि बेस्ट तरीका होगा अगर हम मॉड को पहले रीडिफाइन कर लें। तो मॉड को कैसे रीडिफाइन करेंगे साहब हम? बहुत सिंपल है, आइए देखिए। एफ एक्स इक्वल टू, ये तो है x माइनस 5 वैन x ग्रेटर देन 0 माइनस x माइनस 5 वैन x लेस देन 0। आया ना? तो मॉड फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? मॉड x प्लस x होगा जब x 0 है, 0 से बड़ा हो। मॉड x माइनस x होगा वैन x लेस देन 0। ठीक। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो पूछ रहा है, ये लिमिट पूछ रहा है x टेंड्स टू 5, x टेंड्स टू 0 पे नहीं पूछ रहा है। अगर ये x टेंड्स टू 0 पे पूछ रहा होता तो हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत थी, लेकिन यहां चूंकि ये x टेंड्स टू 5 पूछ रहा है तो 5 जो है 5 माइनस h या 5 प्लस h दोनों ही इस वाले केस में आएंगे, x ग्रेटर देन 0 में। नहीं समझे? तो सीधा अगर मैं आंसर बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 x माइनस 5, यानी कि 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। अगर इसे आप वन साइडेड लिमिट के ही रूप में करना चाहते हैं फिर भी, तो चलिए एट x इक्वल टू 5 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स h टेंड्स टू 0। अब f5 माइनस h, a माइनस h, लेफ्ट हैंड में a माइनस h, राइट हैंड में a प्लस h करी थी हमने, नहीं? तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस h, 5 से थोड़ा सा छोटा, ये वाला ऊपर वाला फंक्शन fx इक्वल टू ये लूं या fx इक्वल टू ये लूं, व्हेन x टेंड्स टू 5 माइनस h, ऊपर वाला। तो इसको x की जगह 5 माइनस h रखूंगा कि नहीं? ये कैंसिल, और h की जगह 0। अब राइट हैंड लिमिट आइए, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 प्लस h। अब बच्चों 5 प्लस h में कौन सा फंक्शन लूंगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? अभी भी ऊपर वाला ही लिया जाना है, क्योंकि 0 या 0 से बड़े के लिए ऊपर वाला ही लेना है हम। तो क्या हो जाएगा जी? 5 प्लस h माइनस 5, यानी कि प्लस 0 मीन्स 0। अब आप क्या कहेंगे? एट x इक्वल टू 5 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0, सो लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 5। अगर मैं इसी प्रॉब्लम का ग्राफ बना दूं बच्चों, तो जरा ग्राफ देखना क्या है हमारे पास। ये एफ एक्स को मैं y अगर मान लूं, y इक्वल टू x माइनस 5 वैन x ग्रेटर देन 0, तो x माइनस वाई इक्वल टू दिस। तो ये हो जाएगा y 0 करेंगे x की वैल्यू 5, x 0 करेंगे y की वैल्यू 0 माइनस 5। आप जानते हैं ना, हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी तो ऐसे ही तो करेंगे। अगर मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी हो y इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं उसे?
तो एक बार x जीरो कर दो, एक बार y जीरो कर दो, बोलो, और दोनों पॉइंट को मिला दो, तो ये लाइन आ गई कि नहीं आ गई? बट कब है ये? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, बोलो। तो भाई 0 या 0 से बड़ी कहाँ होगी? ध्यान से देखना, ग्राफ मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, फोर्थ में भी है और थर्ड में भी है, बोलो, हाँ या ना? अब x पॉजिटिव कहाँ होगा? केवल फर्स्ट में होगा कि फर्स्ट में होगा, फोर्थ में होगा, थर्ड में नहीं होगा। तो थर्ड वाले ग्राफ को हटा दीजिए, ये ग्राफ लेना है तुम्हें। अब दूसरा, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 व्हेन x लेस देन 0, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू -5, आया ना? अब फिर इसे ड्रॉ करना है, एक बार y जीरो करिए तो x की वैल्यू -5 0, एक बार x जीरो करिए, y की वैल्यू 0 -5, हाँ या ना? क्लियर? कब? व्हेन x लेस देन 0। अब x 0 से छोटा कहाँ है? हमारा ग्राफ कहाँ कहाँ आ रहा है? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो फोर्थ में तो x नेगेटिव होगा नहीं, केवल सेकंड और थर्ड में होगा। तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ क्या करेंगे हम? हटा देंगे। जल्दी बोलो। तो बच्चों ये जो ग्राफ आया देखिए फाइनली दिस, ये ग्राफ किसका है? f(x) इक्वल टू mod x माइनस 5 का, हाँ या ना? ठीक। अब आप देख रहे हो सिर्फ 0 पे ही तो कर्व की नेचर चेंज हो रही है। x इक्वल टू 0 पर कर्व की नेचर कैसे चेंज हो रही है? 0 से पहले ऐसे था और 0 के बाद ऐसे हो गया, बोलो। बट हम कहा चेक कर रहे हैं? x टेंड्स टू 5 पे। हम यहां चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 5 पे ये। तो भैया 5 प्लस h लू अगर मैं, तो आगे का हो गया 5 माइनस h लू तो 5 से नीचे का हो गया। तो क्या दोनों ही केसेस में एक ही लाइन है या नहीं है? 5 प्लस h में और 5 माइनस h में? 5 प्लस h पे भी यही लाइन है और 5 माइनस h पर भी यही लाइन है, हाँ या ना? तो समझ में आ गई ना कि लिमिट हमारी, मैंने डायरेक्ट पहले क्यों कर दिया था ये ऐसे आंसर, शुरू में जो 0 लिया था। इस प्रॉब्लम का आंसर तो कायदे से इतना है, नीचे का हमें करने की जरूरत नहीं है। वन साइडेड लिमिट हमें तभी तो अप्लाई करनी होती जब हमारा क्रिटिकल पॉइंट 0 था। 0 पे अगर हाँ वो x टेंड्स टू 0 पूछता आपसे, तो यस आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों यूज करनी थी। और इवन नॉट ओनली x टेंड्स टू 5, यहां x टेंड्स टू 1 2 3 4 कुछ भी हो, हर पे यही फंक्शन लेना है। और यहीं पे x टेंड्स टू -2 पूछ लेता तो हर वैल्यू पे नीचे वाला फंक्शन लेना है। बात ये क्लियर है या नहीं है? करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 28। f(x) इक्वल टू a प्लस bx when x लेस देन 1, f(x) इक्वल टू 4 when x इक्वल टू 1, f(x) इक्वल टू b माइनस ax when x ग्रेटर देन 1। if limit x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल टू f1, अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) की वैल्यू f1 के इक्वल है तो a b की वैल्यू क्या होगी? क्लियर है? देखिए अगर मैं इस बार की बात करूं, चूंकि कोरोना पीरियड है तो ये प्रॉब्लम या आपके एनुअल एग्जाम, हाफरली एग्जाम, उसमें क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा वो बहुत बड़ा मतलब मैटर नहीं है। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं कि ऑफलाइन में अगर आपका एग्जाम हो रहा हो तो ये प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, यानी कि एक अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले f1 की वैल्यू चेक करिए जरा कितनी होगी। f(x) अगर ये है तो मैं सीधे अगर आपसे कहूं कि साहब f1 कितना है तो आप क्या आंसर देंगे मुझे? क्या f1 4 नहीं है इसमें? ये कैसे पता चला साहब? अरे सिंपल यार, f(x) इक्वल टू 4 है जब x की वैल्यू 1 है, तो x को यहाँ 1 रखोगे तो f1 इक्वल टू 4 नहीं हो गई? तो कहने का मतलब क्या है, अगर लिमिट x टेंड्स टू f(x) इक्वल टू 4 हो तो a और b की वैल्यू क्या होगी? सिंपल बोलो। तो चलिए एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। आप देख रहे हो हर प्रॉब्लम को एक ही तरीके से कर रहा हूं मैं। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच का कौन सा लूं, ये लूं या ये लूं? आर्यन कौन सा लेंगे? 1 माइनस एच, अगर एक्स की वैल्यू 1 माइनस एच है तो एफ एक्स ये लूं या ये लूं? ऑब्वियस है भाई, जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है तभी तो ये लेंगे। तो 1 माइनस एच का मतलब वही तो हुआ कि एक्स 1 से छोटा है। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बोलो, यही मीनिंग हुआ। तो चलिए 1 माइनस एच ए प्लस बी 1 माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस बी माइनस बी एच, यानी कि ए प्लस बी माइनस 0 इक्वल टू ए प्लस बी। हाँ या ना? यस सर। अब राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। बोलो जी। यस। तो 1 प्लस एच का कौन सा होगा? बी माइनस नीचे वाला बी माइनस ए 1 प्लस एच। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, b माइनस ए एच, यानी कि b माइनस ए माइनस 0। तो b माइनस ए हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा दिया है लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों 4 के इक्वल है, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और 4 के इक्वल आएगी। बोलो, यहां लिखेंगे since limit x tends to 1 fx equal to 4, so a plus b equal to 4 and b minus a also 4। भाई दोनों लिमिट सेम आएंगी तभी तो हम कहेंगे कि वो एग्जिस्ट कर रही है। तो चलिए यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4, ए से ए कैंसिल, 2b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 4। अब b की वैल्यू 4 यहाँ रख दीजिए, 4 प्लस इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 माइनस 4 यानी कि 0। तो बच्चों a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 4, ये आपका आंसर होगा। जल्दी बोलिए, क्लियर है? चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 29। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 डॉट डैश 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 एक्स माइनस xn। यहाँ पर a1 a2 a3 an क्या है? ये कॉन्स्टेंट है। क्या है? कॉन्स्टेंट। तो आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू a1 एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू a एफ एक्स। ये बहुत ही नॉर्मल, कहना चाहिए नर्सरी क्लास की प्रॉब्लम, अगर आपने लिमिट पढ़ लिया हो तो। अगर लिमिट पढ़ लिया हो तो अब कैसे साहब, आइए लिमिट एक्स टेंस टू a1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू a1 एफ एक्स कितना है, x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an। चलिए x की जगह a1 रखिए यहाँ पे, a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 a1 माइनस an। a1 माइनस a1 कितना हुआ? 0। हाँ या ना? आंसर क्या आया? क्योंकि 0 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी से, फाइनाइट कोई कहेगी साहब इनफाइनाइट से कर दो मल्टीप्लाई से, तो वो इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा अगर इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करा। तो ये आंसर क्या आ गया? 0। अब लिमिट एक्स टेंस टू a एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू a एफ एक्स मीन्स x माइनस x1 x माइनस a2 x माइनस a3 x माइनस an। हाँ या ना? चलिए साहब रखिए a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस a3 a माइनस an। सिंपल, ये कई की वैल्यू आ गई लिमिट एक्स टेंस टू a। क्लियर है? करिएगा नोट इसको जल्दी से, क्विक। चलिए बच्चों देखिए प्रॉब्लम नंबर 31। यस, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई।
देन इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स। ठीक है साहब, तो चलिए बहुत सिंपल, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 ओवर दिस इक्वल टू पाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, या लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू पाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये उधर चला गया, जल्दी बोलो। यस सर। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 टू पाई 1 स्क्वायर माइनस 1, लिमिट रख दी सीधा, जी आया ना। यस सर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ये 2 है क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो आंसर 2 ही तो आएगा, यस सर। पाई इंटू 0 यानी कि 0। भैया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 2 आएगी कि नहीं आएगी, तो उधर चला गया, जल्दी बोलो। यस सर। करिए नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 32। यस, क्या है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन व्हेन एक्स लेस देन 0, एन एक्स प्लस एम व्हेन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, एन एक्स क्यूब प्लस एम व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है साहब, तो क्या कह रहा है वो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम एंड एन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी कि एम और एन की किस वैल्यू के लिए हमारी ये लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट करेंगे मीन्स यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उन पर इक्वल आनी चाहिए, तभी तो एग्जिस्ट करेंगी। तो चलिए आइए, एट एक्स इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 0 माइनस एच। क्या सारी प्रॉब्लम एक ही तरीके से करी या नहीं करी? यस सर। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब यानी कि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, एच तो टेंड्स टू 0 है ना, तो कौन सा फंक्शन लू, ये या ये? 0 से छोटे वाला ऊपर वाला ही है कि नहीं है? तो चलिए साहब, एम 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस एन एच टेंड्स टू 0 एम एच स्क्वायर प्लस एन, यानी कि एम इंटू 0 प्लस एन, तो इक्वल टू एन आया कि नहीं आया? आइए राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच वाला कौन सा फंक्शन लूंगा? 0 से बड़ा, ये वाला नहीं लेंगे। अरे एक्स ग्रेटर देन 0 का तो ये है, तो फिर लास्ट वाला क्यों बोल रहे हो? एन एच प्लस एम यानी कि 0 प्लस एम इक्वल टू एम। क्लियर? क्या कह रहा है वो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, तो क्या लिखेंगे, कब एग्जिस्ट करेगी? इफ एट एक्स इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तभी तो एग्जिस्ट करेगी। तो यानी कि एन इक्वल टू एम, तो एन इक्वल टू एम आ गया, यानी कि वो पूछ रहा था एन और एम की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेंगी। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, एन और एम को कोई भी वैल्यू आप दीजिए, हर वैल्यू के लिए एन इक्वल टू एम आएगा। तो एन और एम की, या कहेंगे इट इज एग्जिस्ट फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एन एंड एम। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। इसी ढंग से आप एट एक्स इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स एच टेंड्स टू 0 1 माइनस एच एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच का कौन सा फंक्शन लेना, ये या ये? सर सेकंड। 1 माइनस एच
यार सोच के देखो 1 माइनस एच एक्स 1 से छोटा इसी में ही तो है। Yes, sir. Yes, sir. तुम लोगों को ये बात क्यों नहीं पता चल रही? 1 माइनस एच रखिए एन 1 माइनस एच प्लस एम एच टेंस टू 0 एन माइनस एन एच प्लस एम तो एन माइनस 0 प्लस एम तो एन प्लस एम आया कि नहीं आया? Yes, sir. आइए राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच 1 प्लस एच वाला कौन सा फंक्शन लेंगे तीनों में से? Second वाला. 1 प्लस एच वाला एक्स ग्रेटर देन 1 से बड़ा यानी कि 1 प्लस एच एच टेंस टू 0 है। एच की वैल्यू जैसे 0.00001 लो, इसका मतलब क्या आया ये 1.0001 तो x 1.0001 इसी केस में तो आएगा। Yes, sir. Sir. तो क्या बना ये n 1 प्लस एच का क्यूब प्लस m तो लिमिट रख दीजिए n 1 प्लस 0 प्लस m यानी कि n प्लस m। फिर क्या लिखेंगे? सिंस लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट At X. एट x इक्वल टू 1 इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड कितनी है? N plus n प्लस M. m लेफ्ट हैंड N plus M. जल्दी बोलो दोनों सेम आई। Yes, sir. यानी कि यहाँ पे क्या कहेंगे हम n और m की जो भी वैल्यू आपके मन में है वो रखते रहिए और दोनों Exist. आपकी लिमिट इक्वल आएंगी यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. जल्दी बोलो। Yes, sir. इस ढंग से ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक प्रॉब्लम 30 नंबर बची है, आप इसे कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप डिस्कस कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो इस ढंग से आपका ये लिमिट कंप्लीट हो गया। आपके यहाँ एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दी हुई है लिमिट की, ठीक। बाकी इसके बाद डेरिवेटिव गिवन है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, थैंक यू।